दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसका ये स्ट्रक्चर होगा, यानी कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हैज़ या फिर हैव, इन दोनों में से कोई एक वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आपको ये स्ट्रक्चर कहीं भी दिखे तो वो सेंटेंस आपका कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और इसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर दोस्तों जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जब लिखा जाता है तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर उसके बाद वर्ब होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। पहले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, यानी एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये चला आता है सबसे पहले, यानी ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट ये हो जाएगा, यानी ये ऑब्जेक्ट जो है सबसे पहले आ जाएगा पैसिव वॉइस में यहाँ पर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट तो होगा लेकिन पैसिव वॉइस के लिए क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम करते क्या है, ये जो सब्जेक्ट होता है इसको सबसे एंड में लिखते हैं, लेकिन जब इसको एंड में लिखेंगे, अंत में लिखेंगे, तो सबसे पहले उसको हम लिखने से भी पहले बाई लगाएंगे, उसके बाद फिर क्या यूज करेंगे? तब सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका सबसे पहले लिखा जाएगा और ये जो सब्जेक्ट है कहाँ जाएगा? बाई के साथ जाएगा, यानी बाई लिख करके तब उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। और ये जो वर्ब है दोस्तों ये दो पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं इसको। पहले लिखी जाती है हेल्पिंग वर्ब, पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, यानी कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये स्ट्रक्चर दिखता है दोस्तों तो ये होगा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। और जब आपसे बोला जा रहा है पैसिव वॉइस में इसे चेंज करिए तो करना क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है चलाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखा जाता है। ये एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा सेंटेंस होगा, तब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय इस तरह से लिखा जाएगा। और बहुत सारे एक्सेप्शनल सेंटेंसेस होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारे टाइप के होंगे, उनको भी हम लोग वन बाय वन करके डील करते जाएंगे। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं कि जब कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हो, अगर उसे आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने जा रहे हो, चेंज करने जा रहे हो, तो उसमें आपको प्रोनाउन भी मिल सकता है, यानी सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन हो सकता है। उसको कैसे चेंज किया जाता है? देखिए जब आई लिखा होगा सब्जेक्ट के स्थान पर और आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आई जो है वो मी में बदल जाता है, और अगर मी लिखा हुआ है तो किस में बदल जाएगा? आई में चेंज हो जाएगा। आई मी में बदल जाता है और मी किस में बदलता है? आई में। वी किस में बदलेगा? अस में होगा, और अस किस में बदल जाता है? वी में। और इसी तरह से यू में बदलता है, यू में बदलेगा, यानी यू और इट ये दो ऐसे प्रोनाउन हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सब्जेक्ट के स्थान पर होगा तब भी वही लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा तब भी वही लिखेंगे, यानी कि यू में ही बदलता है, ऐसे ही इट में बदलता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हिम में बदल जाएगा और हिम होगा तो ही में बदल जाएगा। दोस्तों ही जो लिखा हुआ है ही आता है पुरुषों के लिए, मेल के लिए, बालक होगा, लड़का होगा, कोई पुरुष होगा तो वहां पर ही का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई लड़की होगी, कोई महिला होगी, कोई स्त्री होगी तो वहां पर क्या यूज करेंगे? शी यूज करेंगे। ही और शी इन दोनों की मीनिंग सेम होती है। ही की और शी की जो हिंदी मीनिंग होती है वह है वह और हा, यानी इन दोनों की हिंदी मीनिंग अगर आप देखेंगे तो ये लिखा रहता है वह। लेकिन जब सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो उससे आपको डिफरेंट पता चल जाएगा कि यहाँ पर ही आएगा या फिर शी आएगा। लेकिन ही अगर लिखा है आप उसे पैसिव में चेंज कर रहे हो तो ही किस में बदलेगा? हिम में। और शी लिखा है तो किस में बदल जाएगा? हर में। तो ही हिम में बदलेगा, हिम होगा तो ही हो जाएगा। शी हर में बदलेगा, हर होगा तो शी हो जाएगा। यहाँ पर दे की बात करें तो दे ये प्लूरल नंबर होता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात की जाती है, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पर चीज़ें जब बदलती हैं यानी सिंगुलर से प्लूरल होगी तब वहाँ पर दे का यूज़ करेंगे। और दे किस में
में बदल जाता है, देम में, या देम होगा तो किस में बदल जाएगा, दे में। तो चलिए अब देर ना करते हुए एक एक सेंटेंस को लेते हैं। दोस्तों सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज या हैव में से कोई एक आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव आएगा, और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सिंगुलर प्लूरल चाहे जो भी सब्जेक्ट होगा हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या लिखना होगा, पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में यहां पर आपको क्या लिखना, हैज या हैव, लेकिन इसके साथ आपको क्या इसके साथ आपको बीन भी जोड़ना होगा, यानी कि हैज बीन या हैव बीन हो जाएगा। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हैज बीन या फिर हैव बीन हो जाएगा। उसके बाद फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें थर्ड फॉर्म पहले से दी होगी, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझना है कि मेन वर्ब कौन सी है, वो हमेशा थर्ड फॉर्म ही होती है। हैज या हैव के साथ, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव आएगा, उसके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय लगाते हुए सब्जेक्ट, बाय लगा करके सब्जेक्ट आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेंटेंस को। लिखा हुआ आई हैव सीन दिस मूवी, आई हैव सीन दिस मूवी, आई हैव सीन दिस मूवी में दोस्तों देखिए यहां पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैव क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सा का थर्ड फॉर्म सीन लिखा हुआ है, सी का थर्ड फॉर्म सीन लिखा हुआ है, तो ये थर्ड फॉर्म है दोस्तों। ये जो सीन लिखा है ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब है, और ये जो दिस मूवी लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आई क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया। तो आपको सब्जेक्ट भी दिया गया है, हैव और सीन इन दोनों को मिला दीजिए तो वर्ब भी दी गई है, और दिस मूवी ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक एक चीज क्लियर करते चलिएगा। तो दोस्तों इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस मूवी। दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है, दिस मूवी, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस मूवी। अब चूंकि यहां पर एक मूवी की बात हो रही है, दिस मूवी बोला जा रहा है कि ये वाली मूवी, दिस मूवी यानी कोई एक मूवी है, हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं, उसको हम इशारा करके बता रहे हैं, तो एक मूवी है दोस्तों, इसलिए यहां पर हैज बीन का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा दिस मूवी हैज बीन, दिस मूवी हैज बीन। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी लेकिन थर्ड फॉर्म में। तो मेन वर्ब दोस्तों क्या लिखा है, सीन पहले से लिखा हुआ है, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा सीन। तो दिस मूवी हैज बीन सीन, फिर बाय लगाते हुए सब्जेक्ट को लिखना है, तो बाय लगा करके आप सब्जेक्ट लिखेंगे। तो बाय आपने लिख दिया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट क्या है, आई है। आपको बताया गया आई एक प्रोनाउन होता है, और जब ये बदला जाएगा पैसिव में तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, यानी जब आई लास्ट में लिखा जाएगा तो क्या बन जाएगा, मी। तो यहां पर आपको बाई के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आपका आई था यहां पर, और ये लास्ट में जाकर के क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। आई होप कि यू गॉट माय पॉइंट, अच्छे से समझ में आ रहा होगा एक एक पॉइंट। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है दोस्तों तो जरूर बताइएगा, आपको हम और भी अच्छे एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं, शीला हैज सपोर्टेड मी, शीला हैज सपोर्टेड मी। दोस्तों शीला क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, जैसे आपने देखा हैज लिखा है और सपोर्टेड लिखा है, यानी थर्ड फॉर्म लिखी है, आपने समझ लिया कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हो और थर्ड फॉर्म हो तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको हमें बनाना किस में है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो शीला आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज और सपोर्टेड ये आपकी वर्ब हो गई, और मी क्या हो गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोस्तों देखिए मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमें बनाना पैसिव वॉइस में है, तो आपको बताया गया आई होगा तो मी में बदल जाएगा, और मी जब इधर आएगा यानी आगे आएगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, तो मी किस में बदल जाता है, आई में चेंज हो जाएगा, तो ये मी किस में बदल जाएगा, आई हो जाएगा। आई और आई हमेशा दोस्तों ये क्या माना जाता है कि आई अपने साथ क्या लेता है, हैव लेता है, यानी कि आई जब कभी भी आप देखेंगे, एक पॉइंट आप समझ ले, यहां पर आई हमेशा एम के साथ और वॉच के साथ,
एम के साथ और वॉच के साथ सिंगुलर नंबर माना जाता है। आई को कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सिंगुलर रखें या प्लूरल रखें, तो यहाँ अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए दोस्तों। आई हमेशा एम के साथ और वॉच के साथ, यानी आई के बाद एम लिखना हो या वॉच लिखना हो या फिर पहले से लिखा हो तो यहाँ पर आई को सिंगुलर माना जाएगा, और बाकी अलग जितनी भी कंडीशंस होगी वहां पर आई को हम क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। लेकिन आई एम के साथ और आई वॉच के साथ हमेशा सिंगुलर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आई के साथ हमें हैव लिखना है। क्या लिखना है, हैव लिखना है, इसलिए आई आपका प्लूरल होगा। आई सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा, तो आई हैव बीन हो जाएगा। आपने सब ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैव होगी और साथ में बीन आएगा, तो ये हो जाएगा आई हैव बीन, आई हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे यहां से देख लीजिए या यहां भी मैंने लिख दिया है। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहां पर थर्ड फॉर्म क्या लिखा हुआ है, सपोर्टेड। तो आई हैव बीन सपोर्टेड, आई हैव बीन सपोर्टेड। उसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना है, बाई लगा करके शीला लिखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है, शीला है, तो ये हो जाएगा बाई, ये हो जाएगा दोस्तों शीला। तो ये आपका था सेंटेंस, शीला हैज सपोर्टेड मी, और पैसिव वॉइस क्या हो गया, आई हैव बीन सपोर्टेड बाई शीला। ओके, आई थिंक कि आपने समझ लिया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आप दोस्तों तक शेयर करते रहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, ऋषि हैज मेड द बेड। ऋषि हैज मेड द बेड, ऋषि ने बेड लगा लिया है, बिस्तर लगा लिया है। तो दोस्तों ऋषि क्या है, सब्जेक्ट है, और हैज ये आपकी सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पर ऋषि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर मेक का थर्ड फॉर्म मेड लिखा हुआ है। तो ऋषि हैज मेड, सब्जेक्ट मिल गया, हैज या हैव में से हैज लिखा हुआ है, फिर मेड है यानी थर्ड फॉर्म है, और द बेड जो लिखा हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी आपको ऋषि मिल गया सब्जेक्ट, हैज और मेड मिल गई वर्ब, और द बेड क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसे बनाना किस में है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले दोस्तों क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बेड। क्या हो जाएगा, द बेड। उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखें, सिंगुलर या प्लूरल, क्या लिखेंगे, हैज बीन लिखेंगे या हैव बीन। चूंकि एक बेड की बात हो रही है तो इसलिए यहां पर हैज बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा द बेड हैज बीन। फिर उसके बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। दोस्तों मेन वर्ब यहाँ पर क्या है और किस फॉर्म में लिखी है, मेड लिखा हुआ है। ये मेन वर्ब मेड है और ये थर्ड फॉर्म में पहले से लिखी है, तो इसलिए ये हो जाएगा मेड। क्या हो जाएगा, मेड। उसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट, बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना है, तो ये हो जाएगा बाई। अब आपका सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऋषि है, तो ऋषि एक नाम है, तो ये चेंज नहीं होगा। किसी का नाम अगर लिखा होगा, कोई प्रॉपर नाउन होगा, तो वो चेंज नहीं होता है। किसी का भी नाम होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है या सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो उसे परिवर्तित नहीं करेंगे, चेंज नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है आपका, यू हैव क्लीन्ड ऑल द क्लॉथ्स। यू हैव क्लीन्ड ऑल द क्लॉथ्स। यू क्या है, सब्जेक्ट है, हैव क्या है, यह आपकी वर्ब है। उसके बाद ये जो क्लीन्ड लिखा हुआ है, ये मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में लिखी है। ऑल द क्लॉथ्स जो लिखा हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑल द क्लॉथ्स लिखा है दोस्तों। अगर हमें ऑब्जेक्ट जो कि पैसिव वॉइस बनाना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या, ऑल द क्लॉथ्स, तो ये हो जाएगा ऑल द क्लॉथ्स, ऑल द क्लॉथ्स। तो दोस्तों यहां पर देखें, ऑल द क्लॉथ्स, यहां पर एक से ज्यादा कपड़ों की बात हो रही है। ऑल द क्लॉथ, जितने कपड़े हैं सब की बात हो रही है, तो ये प्लूरल हो गया, इसलिए यहां पर हैव बीन का प्रयोग होगा। किसका होगा, हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब आपकी क्लीन्ड है और ये थर्ड फॉर्म में ही लिखी है, तो ये हो जाएगा क्लीन्ड, ये हो जाएगा क्लीन। फिर बाई लगा करके क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। बाई आपको लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो बाई आपने लिखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। तो दोस्तों आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यू को जब कभी भी ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सब्जेक्ट के स्थान पर यू लिखेंगे तब भी यू रहेगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तब भी यू ही रहेगा, तो इसलिए यू बदला नहीं जाएगा। इसी तरह से भी
अगर बात आएगी तो इट सब्जेक्ट के स्थान पर रहे चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर यू था तो यू का यू हो जाएगा। तो ये था सेंटेंस आपका, यू हैव क्लीन्ड ऑल द क्लॉथ्स। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ऑल द क्लॉथ्स हैव बीन क्लीन्ड बाय यू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, माई ब्रदर हैज बॉट दिस कार। माई ब्रदर हैज बॉट दिस कार। यहां पर माई ब्रदर क्या है, यह आपका सब्जेक्ट है, हैज क्या है, यह हेल्पिंग वर्ब है, और बॉट जो लिखा हुआ है यह बाई का थर्ड फॉर्म बॉट लिखा हुआ है, तो यह हैज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और बॉट आपका थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, और दिस कार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आपको मिल गया सब्जेक्ट माई ब्रदर, हैज और बॉट, यह आपकी वर्ब हो गई, और दिस कार क्या हो जाएगा, यह आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, दिस कार, तो ये हो जाएगा आपका दिस कार। अब चूंकि ये कार है, ये इस कार की बात हो रही है कि ये कार, दिस कार, जैसे मेरे पास कोई चीज है आसपास में है और उसको मैं टच करके बता सकता हूं, तो वहां पर दिस का यूज करते हुए बताया जा रहा है कि दिस कार, ये वाली कार। अब ये सिंगुलर है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए अब हेल्पिंग वर्ब जो लिखी जाएगी वो हैज बीन होगी। सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन क्या होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो दिस कार हैज बीन, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, यहां पर बॉट लिखा हुआ है, तो पहले से थर्ड फॉर्म में है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया जाएगा, ये हो जाएगा बॉट। तो दिस कार हैज बीन बॉट, उसके बाद बाई का यूज करते हुए सब्जेक्ट लिखना है, पहले बाई लिखेंगे फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, तो यहां पर माई ब्रदर आपका चेंज नहीं होगा, माई ब्रदर के स्थान पर ब्रदर ही लिखा जाएगा दोस्तों, माई ब्रदर का माई ब्रदर रहेगा। माई ब्रदर हैज बॉट दिस कार, इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा दिस कार हैज बीन बॉट बाय माई ब्रदर। कुछ लोग यहां समझते हैं कि ये प्रोनाउन है, तो दोस्तों यहां पर ये प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि यहां पर ब्रदर लिखा हुआ है, भाई लिखा हुआ है, ये नाउन है, और जो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, वह एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर माई क्या है, ये एडजेक्टिव है, जबकि आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि जो लिस्ट आपको दी गई है प्रोनाउन की, जो चेंज होना है उसमें कहीं भी माई नहीं लिखा हुआ है, तो माई नहीं लिखा हुआ है इसलिए माई को चेंज नहीं करेंगे, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका प्रोनाउन नहीं है, इसका भी ध्यान रखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन वाले सेंटेंसेस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा या इटैलाइज्ड कर दिया जाएगा या बोल्ड कर दिया जाएगा, और पूछेगा बताइए दिए गए सेंटेंस में इस शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सम स्कीम्स। तो दोस्तों द गवर्नमेंट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके सिंगुलर वर्ब है, उसके बाद यहाँ पर लॉन्च थर्ड फॉर्म में लॉन्च्ड लिखा हुआ है, और सम स्कीम्स क्या है, यह आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, सम स्कीम्स, ऑब्जेक्ट क्या है, सम स्कीम्स, तो यहां लिखेंगे सम स्कीम्स, सम स्कीम्स। दोस्तों यहां पर देखिए सम स्कीम्स लिखा हुआ है, यानी कुछ स्कीम ऐसी हैं, यानी 1 2 4 कुछ तो हैं जिनकी संख्या एक से ज्यादा है, इसलिए संख्या एक से ज्यादा है, इसलिए यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हैव बीन। तो ये बना सम स्कीम्स हैव बीन। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सम स्कीम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपने क्या लिख दिया, हैज बीन। क्या लिख दिया, हैव बीन। यहाँ पर हैज बीन आता है या हैव बीन आता है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हैज बीन लगाते, लेकिन यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव बीन का यूज किया गया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लॉन्च्ड लिखा हुआ है जो कि थर्ड फॉर्म में ही है, इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये आपका नहीं चेंज होगा, ये लॉन्च्ड ही होगा। तो सम स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड, फिर बाय लगा करके सब्जेक्ट लिखना है, बाय लगाएंगे फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, द गवर्नमेंट, यहां पर क्या हो जाएगा, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट हो जाएगा। तो सेंटेंस था आपका द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड
सम स्कीम्स। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा दोस्तों, सम स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। आई होप कि जितने भी सेंटेंसेस आपको बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किए जा रहे हैं ये समझ में आ गया होगा। ये दो सेंटेंस, इंडिया हैज ऑलरेडी मेड कोरोना वैक्सीन, और दूसरा है, अंतिम है, शी हैज परफॉर्म्ड हर ड्यूटी वेल। इसको दोस्तों आप लोग जो है पैसिव वॉइस बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और अपने दोस्तों को भी बताइए और शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये सेशन जो आपका चल रहा है कंप्लीट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का है, चाहे हाई स्कूल के बच्चे हों, चाहे इंटरमीडिएट के हों, चाहे एकेडमिक तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास होगा। इसके ख़त्म होने के बाद ही हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जो अलग अलग टेंस पर और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है या आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, आपका स्वागत है। सो प्लीज़ यहीं पर हम क्वेश्चन को कवर करके ख़त्म करते हैं अब। और ये दो सेंटेंस आप लोगों के लिए दिया जा रहा, प्लीज़ इसको जरूर कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताइएगा। और अगला वीडियो मेरा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसके बाद पहले इस वीडियो को देख लीजिए और इसके पहले जो और वीडियोस अपलोड किए गए उसको भी देखिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।